प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। बहुत जल्दी मैं आप सभी के कमेंट्स का आंसर देने वाला हूँ, इसलिए धैर्य रखें। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है और वो है कि प्रभु यीशु मसीह का मकसद क्या है, क्रिसमस का मकसद क्या है, यीशु मसीह क्यों संसार में आए। एक वचन है बाइबल में जो बहुत ही फेमस है, उसे गोल्डन वर्स भी कहा जाता है बाइबल का। वो है यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद। वहाँ लिखा है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन क्रिसमस से कैसे रिलेटेड है, इस वचन को आज हम जानेंगे अच्छी तरह से और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और इस चैनल से और भी लोगों को जोड़ें ताकि और भी लोग हमारे साथ मिलके सच्चाई को फैलाने का काम करें, क्योंकि यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं जो पत्राचार कोर्स है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है, BBS कोर्स यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपकी बेस को मजबूत करेगी। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ फ़ोन ना करें, क्योंकि उस पर कॉल पर कोई भी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो पूरी जानकारी हमारे पास कंप्यूटराइज है, वो आपको तुरंत उसी समय मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि ज्योतिषियों ने यीशु को क्या उपहार दिए थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे और संदेश है कि क्रिसमस का मकसद क्या है, यीशु मसीह क्यों संसार में आए। आइए शुरू करते हैं इस वचन को। सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा है। ये बहुत ही फेमस यानी कि प्रचलित वचन है और इसको हम गोल्डन वर्स भी कहते हैं बाइबल का। लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दे दिया का मतलब है वो हमें गिफ्ट है, और ये गिफ्ट जो है वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। क्योंकि जो गिफ्ट दिए जाते हैं जब हम किसी जन्मदिन में जाते हैं या शादी में जाते हैं, किसी को अगर हम गिफ्ट देते हैं, कई बार क्या होता है रिटायरमेंट पर भी गिफ्ट बांटे जाते हैं, तो वो गिफ्ट जो है ये सोच के दिया जाता है कि वो गिफ्ट किसी के काम आए। बहुत से लोग क्या करते हैं, गिफ्ट की जगह पैसा देते हैं ताकि वो पैसा उनके काम आ जाए, और कुछ लोग जैसे एनिवर्सरी हो गई तो एनिवर्सरी के हिसाब से गिफ्ट दिए जाते हैं। तो हमें हमारे हिसाब से गिफ्ट दिया गया कि हम इस गिफ्ट से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये हमारे किस काम आएगा। तो यीशु मसीह हमें एक गिफ्ट दिया गया। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, उसने गिफ्ट दिया हमको।
ताकि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये गिफ्ट हमें दिया गया है, उसका जन्म हुआ इस संसार में और परमेश्वर ने वो हमें दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और हम अनंत जीवन पाएं। ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 118 अध्याय की 27 आयत, तो देखिए यहाँ पर भजनकार क्या कहता है, यानी कि दाऊद जो है उसने क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। दूसरे हिस्से में कुछ और लिखा है लेकिन उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहां पर मैंने लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। वो प्रकाश कौन है? वो है यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वो कौन है? इकलौता पुत्र कौन है? वो प्रकाश जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हम पढ़ते हैं यहाँ पर 27 पद में उसके पहले हिस्से में कि यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया। प्रकाश मतलब रोशनी, उजियाला और ज्योति। और इसी को हम पढ़ते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 पद में। तो देखिए यीशु मसीह अपने विषय में वहां पर क्या कहते हैं। यीशु मसीह के शब्द हैं, यीशु मसीह की जुबानी। जब हम 8 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब समझ में आ गया आपको यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। वो इकलौता पुत्र कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। और भजन संहिता 118 की 27 आयत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको प्रकाश दिया है। और यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। कौन है जगत की ज्योति? मैं। क्यों ये ज्योति हमें दी गई? क्यों ये उजाला, क्यों ये रोशनी, क्यों ये प्रकाश हमको दिया गया? इसके विषय में हम एक वचन देखेंगे भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 10, 11 और 12 पद को। भजन संहिता 107 अध्याय उसके 10, 11 और 12 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए ये बात हमारे सामने खुल के आती है कि क्यों हमें प्रकाश दिया गया। किसी और तरीके से भी हमारे साथ व्यवहार किया जा सकता था। यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े थे। हम लोग, ये हमारे विषय में लिखा है। ये लिखा है कि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। और फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है 13 पद में। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया। सकेती से उनका उद्धार किया क्योंकि वचनों के विरुद्ध हम लोग भटके हुए थे, हम पापी थे, हम अधर्मी थे। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेज दिया। लिखा है कि हमसे परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जरूरत है विश्वास करने की। तो यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 107 में कि जो अंधियारे में बैठे थे उन पर प्रकाश चमकाया गया। और वो प्रकाश कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह, जिनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस महीने की 25 तारीख को। हम देखते हैं भजन संहिता, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। देखिए क्या हुआ। ज्योति तो चमकी संसार में, लेकिन 2 भागों में लोग बढ़ गए। एक भाग वो जो ज्योति की ओर चल पड़ा और एक भाग वो जिसने ज्योति को निगलेक्ट किया, उसे इग्नोर किया, उसकी ओर देखा भी नहीं और अंधकार के कामों में व्यस्त रहे। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने क्यों ग्रहण नहीं किया अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है कि उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। वो खुद जीवन है, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो यीशु मसीह कौन है? जीवन है। तो यहाँ लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो हमारे ज्योति है, वो हमारे आंखों को रोशनी देता है, वो हमारे जीवन को रोशनी देता है। वो वचन है। अगर वो वचन है तो भजन संहिता 119 के 105 पद में दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यीशु मसीह, तो यीशु मसीह के विषय में है ये सब। तो लिखा है यहाँ पर कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया वो अंधकार में है। क्यों अंधकार में है? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है हमको। 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित 3 अध्याय का 19, 20 और 21 पद, यह लिखा है और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। कौन सी ज्योति? यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने हमको दिया है यूहन्ना 3:16 के अनुसार। और लिखा है मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों और वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो जो लोग सच्चाई पर चलते हैं वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। वो उजाले में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं, क्योंकि हमें एक प्रकाश दिया गया ताकि हमारे जो अंधकार के काम है वो नष्ट हो जाएं। हम उन्हें ख़त्म करके प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़े, अपने सारे मरे हुए कामों से मन फिराकर हम प्रभु के पास आ जाएं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी। हम मरे हुए थे, हम मरे हुए कामों में लिप्त थे, हम अंधकार में चलने वाले लोग थे, हम अपनी सम्मति से चलते थे और हम बेड़ियों से जकड़े हुए और मृत्यु की छाया में बैठे हुए लोग थे। परमेश्वर ने हमारी ओर दृष्टि की और अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। यूहन्ना 3:16 यही बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज जब हम इतना अरसा बीत गया है और हम वचन को सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आज ही हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लें। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई मतलब इसमें क्रिश्चियंस लोग भी हैं, ईसाई लोग भी हैं, जो जन्म के ईसाई हैं, उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, उन्हें भी पश्चाताप करना पड़ेगा, उन्हें भी घुटनों पर आना पड़ेगा, उन्हें भी अपने हाथों को उठाकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगकर प्रभु यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय और उसका 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। यहाँ पर भी क्रिश्चियंस का नाम नहीं है, यहाँ पर सब सम्मिलित है, सब लोग जो भी उसे ग्रहण करेगा। उसमें क्रिश्चियन भी हैं, जो बॉर्न क्रिश्चियन है, जन्म के ईसाई हैं, जो उन्हें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। सिर्फ क्रिसमस मनाने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते, सिर्फ क्रिसमस मनाने से हम क्रिश्चियन नहीं हो जाते, हम मसीही नहीं हो जाते, हम ईसाई नहीं हो जाते। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्रिसमस तो सभी लोग मनाते हैं, सभी धर्मों के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं तो हम क्रिसमस मना रहे हैं और सारी एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं क्रिसमस की। नहीं, सच्चा क्रिसमस वही है कि हम यीशु मसीह को आज ही अपना लें, अपने गुनाहों से तौबा करके, अपने हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर पश्चाताप करके, अपने मरे हुए कामों को त्याग कर हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लें ताकि हम परमेश्वर की संतान ठहर जाएं और हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए यहाँ पर
परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आज ही यीशु मसीह को अपना लें, यीशु मसीह को ग्रहण करें और देखें कि किस प्रकार से यीशु मसीह अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि ज्योति जगत में आई है और लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हमें उसके कामों पर, अपने कामों पर ध्यान देते हुए सरेंडर करना है, पश्चाताप करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाकर सरेंडर करके बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का प्रयास करना है। यही सच्चा क्रिसमस है, बड़ा दिन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि ज्योतिषियों ने यीशु को क्या उपहार दिए थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाने के लिए तैयार रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।